गदर एक प्रेम कथा। ये फिल्म तो सभी लोगों ने देखी होगी, चाहे वो अभी की जनरेशन हो चाहे वो पहली जनरेशन हो, क्योंकि ये फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि सभी लोगों ने देखा ही होगा। और मैं इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिसको सुनने के बाद में आप लोग बोलोगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं आज आपको 10 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ कि जिनको सुनने के बाद में आप लोग ज़रूर चौंक जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला फैक्ट है वो कौन सा है। इस फिल्म में आप लोगों ने जब बंटवारा हो रहा था तो वो सीन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और आप लोगों को एकदम महसूस हो गया होगा कि ये सीन तो पूरी तरीके से पाकिस्तान में होगा या फिर ये हिंदुस्तान में होगा। बट यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये सीन जो शूट हुआ था वो हुआ था पठानकोट और अमृतसर में। चलिए बात करता हूँ फैक्ट नंबर 2 के बारे में। जैसे कि इस फिल्म में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सीन देखे होंगे जो कि पाकिस्तान के थे। आप लोगों को लगा होगा कि क्या ये सच में पाकिस्तान के ही सीन हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर कहाँ शूट करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो बंटवारा हो ही चुका था। और ज़्यादातर मैं बता दूँ कि ज़्यादातर जो सीन शूट किया गया था वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शूट किया गया था। लखनऊ में इकबाल मंजिल पैलेस और भी ऐसे कई सारे जो पैलेस थे उसी में शूट किया गया था, जिसको देखने में काफ़ी ज़्यादा रियल लगता है और आप लोग को भी रियल लगा होगा। चलिए बढ़ता हूँ फैक्ट नंबर 3 के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने इस फिल्म में देखा होगा कि हिंदू और मुसलमान को ज़्यादा दिखाया गया था। तो इस फिल्म में क्या हुआ था कि बहुत सारे जगह पर ये फिल्म लगी हुई थी, मतलब थिएटर में, तो वहाँ पर बवाल हो गया था कुछ जगह पर। तो बवाल ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग हिंदू मुसलमान कुछ ऐसे आपस में लड़ गए थे कि वहाँ के जो थिएटर में मूवी लगी हुई थी तो चलने नहीं दे रहे थे। कई बार पेट्रोल फेंक रहे थे, कई बार कुछ फेंक रहे थे, तो चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहाँ पर जो है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में फिल्म दिखाया गया था, मतलब इतना बड़ा बवाल हो गया था बहुत सारे जगह पर। चलिए बढ़ता हूँ फैक्ट नंबर 4 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसी दिन एक फिल्म और रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था लगान। लगान और गदर ये दोनों फिल्म साथ में रिलीज़ हुई थी, लेकिन जब बात आती है अवार्ड देने की तो ये फिल्मों को लगभग 9 अवार्ड के नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें 8 अवार्ड तो लगान जीत गया था और बस 1 अवार्ड गदर को मिला था। तो इसके बाद से ही सनी पाजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उसके बाद में उन्होंने अवार्ड फंक्शन में जाना ही बंद कर दिया था। चलिए बढ़ता हूँ फैक्ट नंबर 5 पे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो बूटा सिंह थे उनकी लाइफ पर यह आधारित फिल्म थी, क्योंकि बूटा सिंह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे ब्रिटिश के, और जब पार्टीशन हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने एक मुस्लिम लड़की को बचाया था। बहुत सारे जो दंगई थे वो मुस्लिम लड़की के पीछे पड़े हुए थे, तो वहाँ पर वो भाग रही थी और बूटा सिंह की जगह टकराई थी। उसके बाद में बूटा सिंह ने उनको बचाया था और जो उनको मतलब दंगई करने वाले थे उनको बहुत सारे पैसे दिए थे कि इस लड़की को छोड़ दो। उसके बाद में वो अपने घर पे ले आए थे, उसको काफ़ी तरह रक्षा किया था। तो क्या हुआ था कि धीरे धीरे आपस में दोनों को प्यार हो गया था। उसके बाद में दोनों ने शादी भी कर ली थी, 2 बच्चे भी हुए थे, 2 लड़की हुई थी। उसके बाद में हुआ क्या कि 1947 में दिसंबर में क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक इंटर डोमिनेशन टेरिटरी साइन किया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो भी औरत अगवा करी गई है उन औरत को अपने स्वदेश भेजा जाए। अब क्या हुआ कि बूटा सिंह के बहुत सारे इनके भी दुश्मन थे, तो किसी ने बता दिया कि जो इनकी वाइफ हैं जिनका नाम जैनम था उनको जो है अगवा करके बूटा सिंह रख रहे हैं। तो उसके बाद में जो भी ऑफिसर वगैरह थे उन्होंने भिजवा दिया पाकिस्तान। उसके बाद में ये पाकिस्तान अपनी बीवी को, अपनी जो उनकी बेगम है उनको लेने के लिए भी गए थे। लेने के लिए उन्होंने मतलब कई सारी तकनीक आजमाई, तो लीगली तरीके से तो मतलब जाने के लिए बहुत मशक्क़त किया बट नहीं जाने को मिला। तो क्या हुआ कि कई बार इन्होंने मतलब सोचा कि मैं अपना नाम चेंज कर देता हूँ। अपना नाम चेंज करने की भी कोशिश की, यानी कि जो उनका नाम बूटा सिंह है कुछ मुस्लिम ना रखना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको जाने को मिलना नहीं था। लेकिन अब किसी भी तरह से ये इलीगल तरीके से वहाँ चले गए। अब चले गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जब पकड़े गए तो मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करा गया। तो वहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया कि जो यहाँ की जो जैनम है वो मेरी बेगम है, मेरी पत्नी है और उनकी ये बेटी है, सब कुछ बताते हैं। उसके बाद में उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या ये सच बोल रहा है। तो वहाँ पर वो पूरे परिवार के कारण, हो सकता है कि उनके परिवार की मजबूरी के कारण वो मुकर जाती हैं। वो ऐसा बोलती हैं कि मेरी अब सगाई हो गई है, मेरी अब शादी हो गई है, मैं अब अपने पति के साथ में यहीं पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ। उसके बाद में वो मतलब काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उनको ये पता था कि ये झूठ बोल रही हैं और अपने पूरे परिवार के दबाव में आकर झूठ बोल रही हैं।
तो अब क्या हुआ कि जब वो स्टेशन पे जा रहे थे तो क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको गुस्सा लगा। ये बात है 1957 की। उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन हो गया, गुस्सा हो गया, और बोलवा कहना है कि वो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लिया। अब भगवान जाने, लेकिन बहुत लोग का यही कहना है कि वो ट्रेन के सामने कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। चलिए बढ़ता हूँ फैक्ट नंबर 6 के बारे में। आपको पता होगा कि ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2001 में, और इसी साल में एक फ़िल्म और भी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम। वो शाहरुख खान की फ़िल्म थी। अब क्या हुआ था कि उस फिल्म ने लगभग 135 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पर गदर की, तो गदर ने 133 करोड़ का कलेक्शन किया था। क्योंकि गदर जो रिलीज़ हुई थी वो सिंगल स्क्रीन पे ज़्यादा चली थी, जो कि होता नहीं से रूरल इलाका, थोड़ा सा जो देहात इलाका होता है, वहाँ पर बहुत फिल्म चली थी। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पर कभी खुशी कभी गम की, तो वो अर्बन एरिया में जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, जो उसके टिकट महंगे भी थे, जिसकी वजह से उसका कलेक्शन ज़्यादा हुआ था। हालांकि अगर बात करूँ मैं लोग देखने आए की, क्योंकि अगर बात करूँ मैं गदर की, तो गदर को देखने के लिए लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आए थे। लेकिन अगर बात करूँ मैं SRK की फ़िल्म जो आई थी कभी खुशी कभी गम, तो उसको देखने के लिए 5 करोड़ क्या, उसको देखने के लिए 2 करोड़ लोग भी नहीं आए थे, बहुत कम लोग आए थे, क्योंकि उसके टिकट महंगे थे, इसकी वजह से उसका कलेक्शन ज़्यादा था। चलिए बढ़ता हूँ फैक्ट नंबर 7 के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि इस फिल्म की जो फर्स्ट चॉइस थे, यानी कहने का मतलब ये है, जब गदर फिल्म बनने वाली थी तो जो स्टार रखना चाहते थे अनिल शर्मा, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो वो उनकी जो पहली पसंद थी वो थी गोविंदा। गोविंदा को रखना चाहते थे, ऐसा बोलो कहना है, क्योंकि वो फिल्म बना रहे थे महाराजा, गोविंदा के साथ फिल्म बनाए थे महाराजा। तो क्या हुआ था कि यही फिल्म बनाना चाहते थे गोविंदा के साथ में, बट यहाँ पर किसी कारणवश गोविंदा ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। उसके बाद में ये फिल्म को लेकर गए थे सनी पाजी के पास में, और कई लोगों का ये भी कहना है कि इस फिल्म को लेकर गए थे धर्मेंद्र के पास में, जो धर्मेंद्र पाजी हैं। पर यहाँ पर धर्मेंद्र ने सजेस्ट किया था कि तुम जाकर सनी को इस फिल्म में कास्ट करो। चलिए बढ़ता हूँ फैक्ट नंबर 8 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस फिल्म में सनी पाजी का एक बेटा रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, और उसने गाने गाए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस हुए थे। अब गाने गाए थे उसने अपनी आवाज़ में, गाए नहीं गाए थे, लेकिन जब पाकिस्तान गया था उसको तारा सिंह लेकर, तो वहाँ पर गाना गाया था, तो उसकी मम्मी ने सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया था। तो वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है अनिल शर्मा, वो उन्हीं के बेटे हैं जिनका नाम है उत्कर्ष शर्मा। और उन्होंने अपने बेटे को 2018 में आई फिल्म जीनियस से लॉन्च भी किया था। और आपको तो पता है कि गदर 2 फिल्म आई जल्दी, उसमें भी उनका बेटा काम किया है, साथ में आप लोगों ने देखा ही होगा। चलिए बढ़ता हूँ फैक्ट नंबर 9 के बारे में। आपको मैं बता दूं कि जब ये फिल्म शूट किया जा रहा था, अनिल शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो उनको एक सीन को शूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गया था। वो इसलिए क्योंकि एक सीन ऐसा था कि ट्रेन चल रही थी, एक ट्रेन से कूदकर दूसरे ट्रेन में छलांग मारना था, जो कि सनी पाजी थे, और उनके साथ में थे उनका बेटा, जो कि अनिल शर्मा का स्वयं बेटा था। तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि ये सीन हो तो कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। उसके बाद में किसी भी तरह से उन्होंने ये सीन को फिल्माया गया। उसके बाद में जब कट बोला गया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ ठीक ठाक था, जिसको देखने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा उनको दिल से खुशी मिली, और सब कुछ अच्छा देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी फील हुआ। चलिए बढ़ता हूँ फैक्ट नंबर 10 के बारे में। जैसे कि आप लोग पता है कि इस फिल्म में अमीषा पटेल हीरोइन थी, और हीरोइन अभी भी हैं, क्योंकि अभी जो जल्दी फिल्म आई थी उसमें भी वो अमीषा पटेल ही हीरोइन थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अनिल शर्मा की पहली पसंद थी वो अमीषा पटेल नहीं थी। इस फिल्म को कास्ट करना चाहते थे काजोल को, लेकिन काजोल कुछ फिल्मों में बिजी थी, जिसकी वजह से उनके पास डेट्स नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और उसके बाद में इस फिल्म को जाकर मिला अमीषा पटेल को, और अमीषा पटेल ने काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की थी, क्योंकि सभी लोगों ने उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और अभी भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 10 कमाल का फैक्ट बताया है गदर फिल्म से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।